नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप करियर ग्रोथ करना चाहते हो, या फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर वेल्थ और न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, मगर नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर लो, आप आपके जीवन में चेंज नहीं कर पा रहे हो। ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते रोक देते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आपके जीवन में सेल्फ लव की कमी है। तो सेल्फ लव आपके लिए सक्सेस, वेलबींग और हैप्पीनेस के द्वार खोल देता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अनअप्रोप्रिएट लोग, सिचुएशन और चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। तो सेल्फ लव हमारे आंखों पे लगे हुए एक गॉगल की तरह है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और सेल्फ लव से हमारे ओपिनियन, व्यूज और परसेप्शन बनता है। जिस तरह से हमारा गॉगल होगा, उस तरह से हमें दुनिया दिखाई देती है। जैसे ब्लू, अगर हमारे गॉगल का स्क्रीन है तो हमें दुनिया ब्लू दिखती है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक दिखती है। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, या खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, आपने बहुत बार देखा होगा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है जिससे आप प्यार करते हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं? सो ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लव। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, खुद से कम्युनिकेट और कनेक्ट करते हैं? क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आपको आते हैं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह है, जो सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और फिर उन्हीं मेमोरीज को वो आपके सामने कंटिन्यूसली रिप्ले करता रहता है। अगर आप जीवन में कुछ बिगर और बेटर अचीव करना चाहते हैं, मगर वो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप से या सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड नहीं है। तो आप एक निगेटिव सेल्फ टॉक को फील करते हैं, जो आपके अंदर की निगेटिव मेमोरी से आता है। तो जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा, जैसे कि लविंग रिलेशनशिप है, हेल्थ, वेल्थ है, उसे जब आप पाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इनर वॉइस आपके लिए सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। वो कहता है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर सो लेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। और ऐसे ही बहुत सारे निगेटिव थॉट्स वो आपको देता रहता है। तो इस कंफ्यूजन में हम कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं ले पाते हैं। ये सब हमारे लैक ऑफ सेल्फ लव के कारण होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम खुद से डीपली कनेक्ट करें, खुद से प्यार करें। और इसके लिए आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या मेरी डीपर नीड्स है। उसके लिए आपको आपके पास्ट में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपकी बचपन की मेमोरीज को भी रिकॉल करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि बचपन में आपके क्या डोमिनेटिंग थॉट्स, व्यूज और ओपिनियन थे, और आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या था। तो आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे जो थॉट्स या बिलीव है, वो आपके फैमिली से या आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबरहुड से आए हुए हैं, जो आज आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो आपके लिए आज वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे बिलीव को आपको चैलेंज करना होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। तो ऐसे जो आपके थॉट है, उन्हें लिखिए, रोज़ एक थॉट को लिखिए और उसको चैलेंज कीजिए, पूछिए, इज़ दिस ट्रू? क्या आज ये थॉट मेरे लिए सही है? फिर उस थॉट का अपोजिट थॉट लिखिए। जैसे कि थॉट आता है, आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसका अपोजिट आप लिख सकते हैं कि आई एम कैपेबल, आई एम स्मार्ट, आई एम गिफ्टेड, आई एम टैलेंटेड, आई कैन टेक
एक्शन। या फिर दूसरा थॉट ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा घटता ही नहीं या मुझे कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। तो उसके अपोजिट आप थॉट लिख सकते हैं कि भगवान की कृपा मेरे साथ हमेशा है, तो मेरे जीवन में सब कुछ मंगलमय ही होता है, मेरे जीवन में सही वक्त पे सही चीज़ें आ जाती है। तो इस तरह से जब आप आपके बिलीव को चैलेंज करते हैं और उसके अपोजिट आप बिलीव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करने की हम जब कोशिश करते हैं, तो स्लोली हमारे बिलीव चेंज होने लगते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो निगेटिव थॉट्स है या कुछ इमोशंस है उन्हें हमें सप्रेस करना है या दबाना है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके जो भी इमोशन है निगेटिव, जैसे कि एंगर है, रिजेंटमेंट है, उन इमोशन को आप सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि सप्रेस जब करते हैं उससे पेन और डिसीज क्रिएट होते हैं। हमें उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को समझाना है कि इट इज़ ओके टू फील दिस वे, मगर हमें वहाँ पे होल्ड नहीं करना है। जब हमें अवेयरनेस आता है तब हम अपने आप को ये बोल सकते हैं, हमारे इनर चाइल्ड को, कि प्लीज़ लेट गो, वी डोंट वांट दिस फीलिंग एनी मोर, सो प्लीज़ लेट गो। सो फ्रेंड, जब हम हमारे जो भी इमोशंस है वो हमारी मेमोरीज से आते हैं, तो जब हमारी जो भी पास्ट पेनफुल मेमोरी है उसके जगह अगर हम हमारी कुछ अपलिफ्टिंग हैप्पी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो हम वैसे ही इमोशंस को भी फील करते हैं। तो उसकी जगह हम हमारी फीलिंग्स को भी चेंज करेंगे। इसमें तीसरा एक तरीका है सेल्फ लव का, जो ऑथर लुइस हे बताती है, जिसका नाम है मिरर वर्क। तो हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले मिरर के सामने जाइए और आपकी आंखों में देखकर अपने आप से बोलिए, आई लव यू अनकंडीशनली, आई एक्सेप्ट यू होल हार्टेडली, आई एम हियर फॉर यू, यू आर प्रेशियस, आई प्राउड ऑफ यू। जब ऐसे अपलिफ्टिंग वर्ड आप खुद से बोलते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे कनेक्टेड फील करता है, आपका सेल्फ लव वो फील करता है। और एक तरीके से आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है कि जब भी आपको याद आता है आप आपके दोनों हाथ हार्ट पे रखिए। जो भी सेंटेंस आप आपके बचपन में सुनना चाहते थे वैसे सेंटेंसेस अपने आप को आप या तो चेस्ट पे हाथ रख कर कहिए या फिर आप खुद को कडल कीजिए। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आप को हग करना, अपने आप को किस करना और बोलना कि आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई वैल्यू यू। सो इससे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने आप से। इन सारे अफर्मेशन को आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं। उनको एक एक सेंटेंस को अगर आप 5 या 10 टाइम्स भी लिखते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील करता है, बहुत ही सेफ और सपोर्टेड फील करता है। सो ये सारी प्रैक्टिस को आप आपके डेली रूटीन में ज़रूर लाइए और ये प्रैक्टिस ही आपके सारे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को हील करने का काम करेगी, क्योंकि आपका जो इनर चाइल्ड है वो सेफ, सपोर्टेड और लव को फील करेगा। और लव इज़ द हीलर, लव हील्स ऑल। सो फ्रेंड, आपके दुनिया के बारे में जो भी व्यूज़ है, परसेप्शन है, वो सब आपके इनर मोस्ट फीलिंग का रिफ्लेक्शन है। और वो इनर मोस्ट फीलिंग जो आपके अंदर आपने होल्ड करके रखी है, जब आप इस चीज़ को समझते हैं और उसे पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स मोर बेटर, देन एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सो लव योर सेल्फ। जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं, तो आपके साथ आपकी दुनिया भी लवली हो जाती है, बेटर बन जाती है। सो फ्रेंड, आप इन सारी प्रैक्टिसेस में आपको जो अच्छी लगती है या रिफ्लेक्ट होती है आपके साथ, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और कौन सी प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए एंड स्प्रेड द गुड वाइब्स। सो इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय।